माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस विषय पर आपने खुद ही बताया, वो अपना वक्तव्य दे चुके हैं। उसके आगे और पीछे कुछ बोला जाना उचित नहीं है। ये प्रश्न चूंकि आपने मुझसे रखा, तो प्रदेश की जनता ये महसूस कर रही, देश की जनता ये महसूस कर रही है कि चुनाव के बाद से, लोकसभा के चुनाव के बाद से बहुत तेजी से जघन्य अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है और उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ आ गई है। अब सवाल यह है कि अयोध्या के घटना को इतना हाईलाइट क्यों? अयोध्या में विधानसभा का बाई इलेक्शन होना है, उसका फायदा उठाना। समाजवादी पार्टी का नाम एक वहां के स्थानीय किसी व्यक्ति को तथाकथित समाजवादी पार्टी का नेता बता देना और वहां के सम्मानित सांसद माननीय अवधेश प्रसाद जी के साथ कि उनका आदमी है जोड़ देना। ये आम आदमी को बात समझ में आ रही है कि अगर इतने बड़े जघन्य अपराध के बाद कौन उसकी वकालत करता है? कोई भी हो, उसने आपके साथ फोटो खिंचा ली हो या मेरे साथ फोटो खिंचा ली हो, अगर इस तरह का अपराध करता है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन यहां तो नंबर बढ़ाना है। कानून की कार्रवाई के लिए अभी आगे उसको कोर्ट के जरिए क्या होगा, ये अपनी जगह है। बुलडोजर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। इनकाउंटर, ये कार्रवाई हमारी है, इसका नंबर हमको मिलना चाहिए। हम लोग कानून व्यवस्था और देश के संविधान और उसके रास्ते से जो नियम और कानून है उसका पालन करने वाले लोग हैं। हम मानते हैं कि किसी वर्ग, जाति, धर्म, पार्टी का व्यक्ति हो, यदि वो अपराध करता है तो वो उसका व्यक्तिगत कैरेक्टर है और उसके लिए उसे जो कानून में सजा है वो मिलनी चाहिए। लेकिन इसके लिए किसी पार्टी को, किसी नेता को उससे जोड़ के राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करना, ये इसमें उनकी दूषित मानसिकता का परिचय देता है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि क्या अयोध्या में जो बेटी के साथ यह जघन्य घटना हुई, इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन क्या इस घटना की आड़ में गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कोशंदेपुर गांव में जो 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदे ने दरिंदगी की है, बलात्कार किया है, लड़की मणासन है, इस घटना का कहीं वर्णन है? इस घटना की कहीं चर्चा है? अभी की घटना है, क्यों नाम नहीं लिया जा रहा उसका? क्यों नहीं नाम लिया जा रहा? मेरे ही लोकसभा क्षेत्र की दूसरी घटना बता रहा हूं, बलात्कार की घटना जखनिया विधानसभा क्षेत्र में और भुड़खुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक टीटी महोदय हैं। यह टीटी महोदय रहने वाले गाजीपुर के हैं, पोस्टिंग इनकी मऊ में है, उम्र इनकी 35 साल है। एक लड़की आती है दाना बुनवाने के लिए और उस लड़की को बहला फुसला के अपने घर में लेके चले जाते हैं और घर में ले जाके उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करते हैं। ये दरिंदा, इसका कोई नाम लेगा? कौन है? इस घटना का जिक्र होगा, पुलिस खटाखट मुकदमा लिखती है, पकड़ के जेल। इनका न बुलडोजर चला, इनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। बेटियां वो भी हैं जो गाजीपुर में 2 घटना घटी अभी और न इनका इनकाउंटर हुआ। अब हम थोड़ी कहने जाएंगे कि पहली घटना के लिए अशोक सिंह बिल्लू बाबा जो हिस्ट्री सीटर है करंदा थाने का, और दूसरी घटना के लिए ये जो टीटी साहब हैं अरुण कुमार सिंह, ये अरुण कुमार सिंह, वो अशोक कुमार सिंह। अब इनको क्यों छुपाया गया? इनका क्यों नहीं इनकाउंटर हो रहा? इनका क्यों नहीं बुलडोजर चला? क्योंकि इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि बीजेपी के लोग हैं। इनके पीठ पे ठप्पा लगा हुआ है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के जो कृपा पात्र लोग हैं उनके संरक्षण में पड़ने वाले लोग हैं।
स्वजाति लोग हैं, इसकी चर्चा थोड़ी होगी, इसकी चर्चा होगी। ऐसे कैसे चलेगा? गाजीपुर में ही हमारे गौरी शंकर चौरसिया जी, गहमर बहुत बड़ा गांव है, एशिया का बिगेस्ट गांव, वहां के एक शरीफ सज्जन इंसान है। उनकी बेटी को, नाबालिग बेटी को उठा ले गए, थाने के चक्कर लगा के दौड़ दौड़ के थक गए। एफआईआर है, नामजद एफआईआर है, आज तक गिरफ्तारी नहीं, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ अभियुक्त, और न लड़की बरामद की गई। मैंने खुद इस विषय में जनपद में जो पुलिस के कप्तान के साथ मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैंने इस बात को खुद उठाया, आज तक नहीं हुई। अब कैसे कहा जाए कि इन लोगों ने अपराध करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी श्रेणी बना दी है। अगर भाजपा का झंडा धोने वाला, झंडा उठाने वाला अगर कोई काम गलत से गलत अपराध कर दे तो उसकी तरफ मत देखना, और दूसरे का घर भी गिरा दो, गोली भी मार दो, और उसके साथ तमाम ऐसे लोगों को भी जोड़ दो जिससे कि कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए। घटना यह है, पूरे प्रदेश में अपराध की बाढ़ आ गई है, हर जगह अपराध बढ़ा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, गरीबों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है। जो कुछ बचा खुचा है, जहां दबंग और सामंत कब्जा कर रहे थे, अब नजूल बिल लाया गया है। अब इस बिल के माध्यम से सरकार गरीबों का घर उजाड़ करके उस पर कब्जा करना चाहती है। अभी तो देखिए, विधानसभा से पास हो गया, लेकिन विधान परिषद में उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। आगे क्या होता है, लेकिन आम इंसान डरा हुआ है। गांव में इनकी मशीनरी जो है, तहसील का लेखपाल जिसके घर की तरफ ठीक से ताक दे रहा, उस आम आदमी का तो रोआ खड़ा हो जा रहा। हमरा घरवा के 2 बेर देखल हर लेखपाल साहब खैरियत नहीं थे, वसूली हो रही है। तुमने तो गांव समाज की जमीन में मकान बना, कहां बनाएगा? देश पे अंग्रेजों का कब्जा था, सारे देश की जनता लड़ी है, अंग्रेजों को भगाई है, जिसके बाप दादा कुर्बान हो गए, और जिस घर में वो रहते थे उस घर में उसके बच्चे आज रह रहे हैं, और उनके बच्चों से कहा जाएगा कागज दिखाओ। कितने लोगों के पास कागज है? कितने लोगों ने रजिस्ट्री ले रखी है? सभी तो गांव में बसे हैं। और गांव की वो जमीनें जब चकबंदी हो रही थी तो अतिरिक्त जमीनें निकाली गई, उन्हीं जमीनों में आबादियां बनी, प्राचीन आबादी, नई आबादी, नवीन परती, बंजर की जमीन, रिजर्व खाते की जमीनों को खाली कराया जाए तो समझ में आता है कि किसी ने अगर चक्रोड पकड़ रखी है, पोखरे पर कब्जा कर लिया है, कंपोस्ट खाद का गड्ढा सौरस्थान अगर किसी ने कब्जा किया है, श्रेणी 32 के अंतर्गत अगर कोई रिजर्व जमीन पे कब्जा है। लेकिन हद है, हद हो गई कि बंजर और परती और ऐसी जमीन जो गरीबों के बसने के लिए है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा और ध्यान बांटने के लिए तरह तरह की नौटंकी हो रही है।